लोगों के लिए राजनीति में आया है ये विजय। जिस जनता ने मुझे सब कुछ दिया, उनके लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए राजनीति में आया है ये विजय। अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए राजनीति में आया हूं मैं, ये कहना है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय का। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। ये लोगों का हुजूम, ये लोगों की भीड़, बड़ी संख्या में बैठे ये लोग आपको ग्राउंड में नजर आ रहे हैं। ये किसी और को सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने मुख्यमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और आखिर इस जगह से, इस क्षेत्र से क्या कुछ लिंक है थलापति विजय का, और आखिर ये रैली, ये कार्यक्रम इतना जरूरी क्यों था, ये जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। दरअसल ये क्षेत्र है करूड़ क्षेत्र। ये वही क्षेत्र है जिसकी वजह से थलापति विजय पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। विपक्ष इसी क्षेत्र में हुए हादसे को लेकर थलापति विजय पर कई तरह के आरोप लगाते हुए कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन वहां से भी विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ झटका लगा है, क्योंकि जो आरोप अब तक लगते रहे हैं थलापति विजय पर वो बेबुनियाद है। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि मंच पर खड़े होकर मुख्यमंत्री थलापति विजय ने खुद इस बात को बताया है। क्या कुछ बड़ी बातें कही थलापति विजय ने अपने इस कार्यक्रम में, पूरी बारीकी के साथ आपको डिटेल के साथ जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। दरअसल जिस क्षेत्र में बीते दिन कार्यक्रम किया थलापति विजय ने, और जहां थलापति विजय को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, ये वो क्षेत्र है जहां 2025 के नवंबर महीने में कार्यक्रम किया था थलापति विजय ने। तब इस राज्य के वो मुख्यमंत्री नहीं थे बल्कि अपनी टीवी के पार्टी को लेकर वो जनसंपर्क अभियान चलाए हुए थे, जनता के बीच में जा रहे थे। करूड़ क्षेत्र है ये, जहां पर बड़ी संख्या में उन्हें सुनने के लिए 2025 में लोग पहुंचे थे और इतनी भीड़ वहां पर उमड़ गई थी जिसका अंदाजा विजय को भी नहीं था। यहां ऐसी भीड़ उमड़ी कि हादसा हो जाता है, भगदड़ मच जाती है, और इस भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई थी। और वो जो हादसा हुआ था उसका दर्द, उसकी पीड़ा आज भी थलापति विजय के दिल में है। और इस बात को खुद इस मंच पर खड़े होकर थलापति विजय ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना बन जाऊं, कितने बड़े पद पर क्यों ना चला जाऊं, लेकिन ये जो दर्द है, हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसका दर्द मुझे जिंदगी भर रहेगा। आप सोचिए, किसी भी राज्य का अगर मुख्यमंत्री इस तरीके की बातें करता हो तो आप समझिए कि वो सिर्फ राजनीति नहीं कर रहा है बल्कि जनता से वाकई में उसकी भावनाएं जुड़ी हुई है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि कभी भी इस तरीके का कोई हादसा किसी भी सरकार में होता है या किसी पर आरोप लगते हैं तो शायद उन मुद्दों पर बात करने से वो नेता बचता है, लेकिन यहां बकायदा इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में 2025 में हादसा हुआ था, विजय की रैली में ही भगदड़ मची थी जिसमें 41 लोगों ने जान गंवाई थी, उस क्षेत्र में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद जब थलापति विजय कार्यक्रम कर रहे थे तो उनका फोकस सिर्फ उसी मुद्दे पर था, उसी रैली पर था, और उन्हीं 41 लोगों ने जो जान गंवाई थी उन्हीं के इर्द गिर्द थलापति विजय की बातें घूम रही थी। इस दौरान उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है जिसे सुनना वाकई में आपके लिए जरूरी है। हालांकि देखिए, लैंग्वेज का बैरियर हो जाता है, इसीलिए आप शायद तमिल नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम आपके लिए पूरे विस्तार के साथ वो बातें लेकर आए हैं कि क्या कुछ उन्होंने बड़ी बातें कही है। देखिए, थलापति विजय ने जो ये कार्यक्रम रखा था, दरअसल यहाँ इस कार्यक्रम में उन पीड़ित परिवारों को सहायता राशि बांटी गई। यहाँ जब लोग, पीड़ित परिवार के सदस्य यहाँ पर सर्टिफिकेट लेने के लिए आ रहे थे और जो राशि बांटी जा रही थी, बकायदा आंखें नम थी परिवार के उन सदस्यों की, और उनकी नम आंखें देखकर थलापति विजय की आंखें भी नम हो गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहां पर वो भावुक नजर आ रहे हैं। आप सोचिए, प्रदेश का एक मुखिया जब आपको एक मंच से इमोशनल नजर आए तो आप समझ सकते हैं कि वाकई में ये शख्स सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा करने के लिए आया है। और यहां पर जब बोल रहे थे करुण हादसे पर थलापति विजय, तो उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब तक मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है कि मेरी वजह से 2025 की उस रैली में भगदड़ मची थी और 41 लोगों ने जान गंवाई, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वो गलती मेरी नहीं थी, वो गलती उस समय पर पुलिस प्रशासन की थी। उस पुलिस प्रशासन की जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी भीड़ को कंट्रोल करने की।
क्योंकि अपनी बातों में थलापति विजय ने साफ तौर से ये कहा कि पुलिस को ये जानकारी होती है कि कहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं, उनके पास इनपुट्स आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मुझे कार्यक्रम करने दिया गया तो क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी। विपक्ष पर आरोप लगाते हुए थलापति विजय ने ये कहा कि ये खेल कहां से खेला जा रहा था, ये साजिश कहां से रची जा रही थी, ये सब कुछ मुझे पता है। ये सब कुछ उस समय पर तत्कालीन सरकार जो डीएमके की सरकार थी, स्टालिन के इशारे पर ये सब कुछ करवाया गया, क्योंकि पुलिस को जब ये पता था कि यहां इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस के पास इतनी टीम मौजूद होनी चाहिए थी। और अगर टीम उनके पास नहीं थी तो मुझे सीधा सीधा ये कह देते कि ये हमारे हाथ में नहीं है, भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। और अगर शायद उन्होंने मुझे ये बात बताई होती तो शायद मैं भी अपने कदम पीछे रख लेता, लेकिन मुझे ये पता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, देखिए थलापति विजय अब मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इससे पहले वो अभिनेता रहे हैं। और ऐसे अभिनेता जो घर घर में पसंद किए जाते हैं, एक सुपरस्टार तमिलनाडु के। और तमिलनाडु के जब सुपरस्टार कहीं से भी गुजरते हैं, कहीं पर भी उनका कार्यक्रम होता है, तो उन्हें सुनने के लिए लोगों का हुजूम जो है उमड़ पड़ता था, लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ पड़ती थी। इसका अंदाजा तमिलनाडु के उस समय के मुख्यमंत्री और सरकार को भी था, पुलिस प्रशासन को भी था, लेकिन उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया गया, कोई इस तरीके की हिदायत नहीं दी गई थी थलापति विजय को कि आप ये कार्यक्रम मत कीजिए। और सब कुछ जानने के बावजूद भी ये कार्यक्रम किया गया, और उसके बाद जो बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है, तब पुलिस के हाथों में था सब कुछ कंट्रोल करना, लेकिन पुलिस वो कंट्रोल नहीं कर पाई। यानी कि पुलिस की सक्षमता थी, लेकिन पुलिस वो नहीं कर पाई। तो इसमें आरोप आखिर मेरे ऊपर क्यों लगाया जा रहा है? थलापति विजय ने साफ शब्दों में ये पूछा कि आखिर इन सब के लिए ठीकरा मेरे ऊपर क्यों फोड़ा जा रहा है। 2025 के उस हादसे से लेकर अब तक भी ये सब कुछ ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सरकार का फेल्योर था, वो पुलिस का फेल्योर था। इसमें पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए था, और पुलिस के पास अगर कुछ ऐसे इनपुट्स थे कि भगदड़ मच सकती है तो मेरे कार्यक्रम को कैंसिल भी किया जा सकता था, क्योंकि उनके हाथ में वो अधिकार थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये सियासी साजिश रची जा रही थी मेरे खिलाफ कि मेरे कार्यक्रम में इस तरीके का हादसा हो, और ये सब कुछ आरोप, ये सब कुछ मेरे ऊपर मढ़ दिए जाए, और ऐसा ही हुआ। लेकिन देखिए, मेरी जनता आज मेरे साथ है, और आप सब यहां पर बैठे हुए हैं। ये आप लोगों का ही प्यार है कि आज एक मुख्यमंत्री के तौर पर मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। थलापति विजय ने यह भी कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो आप लोगों की वजह से हूं, जनता की वजह से हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष मुझे क्या बोल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे ऊपर किस तरीके के आरोप मढ़े जा रहे हैं। लेकिन आज जब मैं उस हादसे के बाद और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जब आप लोगों से यहां पर संपर्क कर रहा हूं, तो ये मेरा अधिकार है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे, बेबुनियाद आरोप, उन पर मैं बात कर सकूं। और साफ दो टूक में कहा थलापति विजय ने कि मैं यहां पर कोई हीरो बनने के लिए या राजनीति चमकाने के लिए नहीं आया हूं, मैं जनता सेवा करने के लिए आया हूं, और जनता ने ही मुझे बनाया है, इसीलिए मैं आज यहां पर खड़ा हूं। आपको बता दें कि पिछले साल करुड़ रैली में जो 41 लोगों की जान गई थी, उन परिवारों की मदद के लिए यहां पर आर्थिक सहायता जो है सरकार की तरफ से दी गई है। साथ ही साथ सरकारी नौकरी का ऐलान किया गया था, इस वादे को भी पूरा किया गया है। और देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी सरकार के लिए कि जब इस तरीके का कोई हादसा होता है तब कई तरह की राजनीति भी होती है, कई तरह की बयानबाजी भी होती है। लेकिन यहाँ पर थलापति विजय ने इस पूरे आरोपों को, सोचिए 2025 से लेकर अब तक वो झेलते आ रहे थे। इस बीच में उन्होंने चुनाव भी लड़ा, इस बीच में वो जनता के बीच भी गए, और हर वक्त वो ये बात कहते रहे कि जो कुछ भी परिवार वालों ने झेला है उसका दर्द, उसकी पीड़ा आज मैं समझ पा रहा हूँ। और मुझे पता है कि आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन सच क्या है ये सबके सामने आना चाहिए। और यही वजह है कि जब इसी क्षेत्र में, करुड़ क्षेत्र में कार्यक्रम किया गया, तब थलापति विजय ने उन तमाम आरोपों को लेकर वो जवाब देते हुए नजर आए, और उन्हें साफ साफ कहा कि देखिए, आरोप जो मेरे ऊपर विपक्ष लगा रहा है आज भी, क्योंकि वो इस मुद्दे को लेकर कोर्ट भी गया, लेकिन कोर्ट से उन्हें जोरदार झटका लगा। लेकिन आज मैं एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि आप लोगों के बेटे के रूप में यहां पर खड़ा हूं। आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो उसके लिए मैं यहां पर खड़ा हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों ने ही बनाया है, और आपके प्यार की वजह से आज मैं यहां
यहाँ पर खड़ा हूं। मैं अपनी जेब भरने के लिए नहीं आया हूं, मैं बाकी पार्टियों की तरह नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए आज यहाँ पर खड़ा हूं। तो आप सोचिए कि जो दर्द पीड़ा होती है किसी भी परिवार के अंदर, अगर आपका नेता आपके साथ खड़ा हो तो यकीनन आप के अंदर एक आत्मविश्वास जगता है, आप अपने आप को मजबूत समझते हैं। और ठीक इसी तरीके से करूर क्षेत्र में जो वो 41 लोगों की जान गई थी और जो परिवार यहाँ पर परेशान थे, उन्हें साथ देने का काम यहाँ थलापति सरकार ने किया है। साथ ही साथ थलापति विजय ने यह भी कहा कि देखिए, मैं ऐसा ऐसा मामा नहीं हूं, क्योंकि विपक्ष कह रहा था कि सिर्फ और ये मामा का नाम लेके आप राजनीति चमका रहे हैं। तो मैं कह देना चाहता हूं कि मेरी लोकप्रियता और मुझे लोग इतना पसंद करते हैं कि जब भी मेरी तस्वीर टेलीविजन पर आती थी तो ये कहा जाता था कि देखिए आपके मामा आ रहे हैं। इस तरीके की बातें थलापति विजय ने कहा। विजय ने यह भी कहा कि जिन 41 लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनमें छोटे बच्चे भी थे, उनमें महिलाएं भी थी, उनमें पुरुष भी थे। मैं ये महसूस कर रहा हूं कि अगर परिवार का कोई सदस्य चला जाता है तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी हर एक दिक्कत, हर एक परेशानी, हर एक पीड़ा में मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम बड़ी बातें थलापति विजय ने इस क्षेत्र में आकर कही, जिस क्षेत्र में भगदड़ मची थी 2025 में और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन वो आरोप किस तरीके से मढ़े जा रहे थे, इसे लेकर पूरी तरीके से सफाई पेश की है थलापति विजय। उन्होंने कहा कि ये पुलिस की गलती है, ये पुलिस की चूक है। पुलिस को अगर लग रहा था कि इतनी संख्या में लोग पहुंच सकते थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है भीड़, तो उन्हें इस कार्यक्रम को रद्द कर देना चाहिए था। तो क्या कहेंगे आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय को लेकर, जो करूर क्षेत्र पहुंचे, यहां पर जनता के बीच में उन्होंने अपनी तमाम बड़ी बातें कही और उन परिवारों के सिर पर हाथ भी रखा, उन्हें अपना साथ भी दिया जिन परिवार वालों को जरूरत थी। क्या रिएक्शन है बताइएगा।